नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस YouTube चैनल एके टेक अपने आप का तहे दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं एके निगम, आपका दोस्त, आपका दोस्त। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं साइबर सिक्योरिटीज़ के सिलसिले में, और साथ-साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कैसे आप साइबर क्राइम्स होने से खुद को बचा सकते हैं या सेफ रख सकते हैं। इसके सिलसिले में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। हम आपको कुछ बेसिक से लेकर एडवांस टिप्स देंगे, जिसकी वजह से आप अपने आप को होने वाले फाइनेंशियल क्राइसिस से आप अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये आपसे हमारी गुजारिश है। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे साइबर सिक्योरिटीज़ क्या होती है और साइबर क्राइम्स क्या होते हैं। जो इंटरनेट वर्ल्ड में होने वाले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और होने वाले फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी वर्क होता है, वो उसमें से अगर कुछ लीक आउट होता है, पास आउट होता है, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियली नुकसान होता है या आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, उसे कहते हैं साइबर क्राइम। या आपकी कोई इंफॉर्मेशन, कोई पासवर्ड्स हो गए या इम्पोर्टेंट कोई इंफॉर्मेशन जो आप किसी को शेयर नहीं करना चाहते हैं और वो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है और इंटरनेट पर आ जाती है, तो वो बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन अगर जिसके द्वारा होती है उसे हैकर बोलते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं साइबर क्राइम। यानी कि आपका अगर आपके मनी आपके अनवांटेड तरीके से आपके अकाउंट से अगर कट जाता है, बैंक अकाउंट से कट जाता है, तो वो भी साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। सेकंड नंबर ये है कि अनवांटेड तरीके से आपकी डेटा या इंफॉर्मेशन अगर चोरी होती है, और तो वो भी साइबर क्राइम में आता है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों तो साइबर क्राइम में आते ही हैं, साथ साथ जो एटीएम से मतलब जो है लोग पासवर्ड को देख लेते हैं, पासवर्ड को मतलब देखने के बाद अगर मिसयूज़ करते हैं, तो उसका भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जो कार्ड्स से लोग जो पैसे दूसरे के अकाउंट से निकाले थे, वो भी साइबर क्राइम के कैटेगरी में ही आता है। इसका साइबर क्राइम में जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइबर प्रोटेक्शन। जी हाँ, साइबर से जितने भी इन सारे क्राइम्स होते हैं, इन सबसे बचने का जो एक तरीका होता है, उसे कहते हैं साइबर प्रोटेक्शन। आसान भाषा में फ्रेंड्स, मैं आपको हिंदी भाषा में इसलिए बताता हूँ क्योंकि हमारे प्रत्येक भारतवासी को समझ में आ सके कि हमें आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनकी वजह से आप जो है होने वाले साइबर क्राइम से बच सकते हैं, और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, या अगर बात करते हैं प्रोटेक्ट फ्रॉम साइबर क्राइम्स, साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी को डेवलप किया था NIST ने डेवलप किया था। ध्यान रखिएगा, साइबर सिक्योरिटी किसने डेवलप की गई? साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी का इन्वेंशन किया गया। अब साइबर सिक्योरिटी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो डेली यूज़ में जो है लोग गलती कर जाते हैं कहीं ना कहीं, और उसका फ़ायदा उठाते हैं कौन? हैकर वो पर्सन होता है जो आपके लीक्स को जो है, अगर आपके इम्पोर्टेंट लिंक्स को, आपके इंफॉर्मेशन को स्टील करता है, या आपके जो है मनी को अनवांटेड तरीके से अपने अकाउंट में लाता है, वो उसे कहते हैं हैकर। फिर बात करते हैं सबसे पहले यूज़ गूगल प्ले स्टोर अवेलेबल ऐप्स। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ध्यान रखिए, अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल या एंड्रॉयड का कोई भी गैजेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हीं एप्लीकेशन को ही आप अपने मोबाइल में रहने दीजिए जो एप्लीकेशन गूगल एंड्रॉयड प्ले स्टोर में अवेलेबल हो। ध्यान रखिएगा, गूगल एंड्रॉयड प्ले स्टोर में जो एप्लीकेशन अवेलेबल हो, उसी एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल में स्टोर करना है, या उसी एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसी कोई एप्लीकेशन दिखती है जो गूगल एंड्रॉयड प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, और वो अनवांटेड तरीके से आपके मोबाइल में आ गई है, तो ये समझ लीजिए आपका मोबाइल हैक हो चुका है, और आपका कोई भी जो है मिसयूज़ कर सकता है उस मोबाइल का। तो वो एप्लीकेशन जो आपको लगता है कि आपने इंस्टॉल नहीं की है, या गूगल एंड्रॉयड प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, वो थर्ड पार्टी किसी अनदर वेबसाइट से आ गई है, तो उसको आप तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए। नंबर 1 फीचर पॉइंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और लोग सबसे ज़्यादा इस में गलती कर जाते हैं। उनको लगता है कि ये मेरे किसी घर वाले ने मैंने इंस्टॉल कर दी थी एप्लीकेशन।
अगर आपको लगता है कि आपका मोबाइल आपके घर वाले भी, आपकी वाइफ भी, आपके बच्चे भी अगर आप यूज़ करते हैं तो आप अपनी वाइफ से, अपने बच्चे से, किड से कंफर्म कर लीजिए कि क्या ये एप्लीकेशन आपने इंस्टॉलेशन की है। अगर वो कहते हैं कि हाँ मैंने इंस्टॉलेशन की है, और आप फिर भी वेरीफाई कर लीजिए कि आप गूगल एंड्रॉइड प्ले स्टोर में अवेलेबल है। अगर वो अवेलेबल है तो आप उसको रहने दीजिए और उसका यूज़ देख लीजिए कि वो किस यूज़ के लिए है। ठीक है, नंबर 1 ये फीचर है कि आपको उसी एप्लीकेशन को रहने देना अपने मोबाइल में जो गूगल एंड्रॉइड प्ले स्टोर में मार्केट में अवेलेबल है, वो रिकग्नाइज्ड एप्लीकेशन इसकी है। फिर बात करते हैं नेवर गिव OTP किसी को भी, वन टाइम पासवर्ड। मान लीजिए आपके मोबाइल में कोई मैसेज आता है, उसमें कोई कुछ डिजिट से रिलेटेड कोई पासवर्ड आता है, तो उसको आप किसी को भी शेयर ना करें, ना व्हाट्सएप से, ना मैसेज से, ना वॉइस से, किसी से भी किसी का भी कंडीशन में आपको वो शेयर नहीं करना है। क्योंकि आपका जो मोबाइल में नंबर पड़ा है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है, वो आपके अकाउंट से लिंक होता है, जहाँ पे आप अपनी मेहनत की पूंजी को अपने अकाउंट में स्टोर करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो वो आप जो अथराइज्ड नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए उस अथराइज्ड नंबर में कोई भी OTP आए तो आप किसी को शेयर मत कीजिए। नंबर 2 ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ये आप भूल के भूल से भी किसी को OTP अपनी शेयर ना करें। नेवर गिव ATM, भीम ऐप एप्लीकेशंस, क्रेडिट, डेबिट कार्ड पासवर्ड्स। अपनी ATM कार्ड का नंबर, उसके पीछे जो लिखी होती 3 डिजिट्स का नंबर, ठीक है, वो किसी को शेयर ना करें। साथ साथ हम आपको बताना चाहते हैं भीम एप्लीकेशंस जैसे कि गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, ये इस टाइप की जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि आपके बैंक अकाउंट से कहीं ना कहीं लिंक होती हैं, तो उन एप्लीकेशंस का मैं तो कहूँगा कि कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस होती हैं और लोग अगर यूज़ करना चाहें तो यूज़ करते हैं। बहुत से लोग आज के समय में बहुत ही ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो आप यूज़ करना चाहें करें, लेकिन आप किसी को भी OTP अपना शेयर ना करें। और जब आप इन एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं तो इनका पासवर्ड ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चाहे गूगल हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे भीम की कोई भी एप्लीकेशन होती है, सेफ़ होती है, सिक्योर होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कोई सिक्योर नहीं होती, सिक्योर ये होती हैं और ट्रस्टेड भी होती है, क्योंकि गूगल का प्रोडक्ट है, गूगल का प्रोडक्ट हमेशा ट्रस्टेड होता है। मैं तो ये मानता हूँ अगर गूगल का कोई भी प्रोडक्ट है तो गूगल का प्रोडक्ट जेन्युइन होता है, ट्रस्टेड होता है। तो गूगल का भी प्रोडक्ट है, ट्रस्टेड है, फ़ोन पे भी ट्रस्टेड है। और अगर हम बात करते हैं फ़ोन पे तो हमारे भारत का ही है, तो वो भी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, ठीक है। लेकिन इसके पासवर्ड को किसी को भी हैक ना होने दें, यानी कि इसके पासवर्ड को किसी को ना बताना। अपने डेबिट कार्ड का पासवर्ड बताना है, डेबिट कार्ड को ATM कार्ड भी बोलते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन कार्ड, और नेटवर्किंग की भाषा में एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड के बारे में बाद में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इनको आपको किसी को भी इनके पासवर्ड को बताना नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेवर यूज़ ओपन स्पैम ईमेल्स। आपने देखा होगा ईमेल में ऑप्शन आता है, 3 ऑप्शन जनरली लोग यूज़ करते हैं। पहला ऑप्शन होता है इनबॉक्स का, दूसरा ऑप्शन होता है आउटबॉक्स का, तीसरा ऑप्शन होता है सेंट मेल का। फिर उसके बाद नीचे आप जाएंगे तो सबसे आखिर में ऑप्शन आता है ट्रैश मेल्स का और स्पैम मेल्स का। अब आप ट्रैश मेल में जब आप देखेंगे वो डिलीट किए हुए मेल्स होते हैं, वो ट्रैश मेल में मिलते हैं। आप उनको चाहे रिकवर करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो ना करिए। फिर बात करते हैं स्पैम मेल्स का। अगर आप देखेंगे कि एक प्रोडक्ट जहाँ पे प्रमोशन मेल्स होते हैं उसके बगल में स्पैम के भी ऑप्शन आते हैं। स्पैम में रेड कलर का आइकॉन आ जाता है, जो गूगल के एल्गोरिथम में लगता है कि ये स्पैम है, इसमें कुछ ना कुछ वायरस हो सकती है, आर्टिफैक्ट हो सकता है, या हैकिंग से रिलेटेड कोई लिंक हो सकता है, उसे कहते हैं स्पैम। क्या कहते हैं? स्पैम, ठीक है। तो इसलिए स्पैम के नंबर्स को भी यूज़ नहीं करना है। अगर आप मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल यूज़ करते हैं तो ट्रूकॉलर अपने मोबाइल में हमेशा इंस्टॉलेशन करके रखिए, कि जिस प्रकार से अगर आप कोई कॉल आता है तो ट्रूकॉलर आपको बता देता है कि दिस इज स्पैम। कॉल का आइडेंटिफिकेशन बता देता है, ये स्पैम रिपोर्ट्स में मिली है। तो स्पैम रिपोर्ट्स का मतलब होता है उन लोगों ने शिकायत दर्ज की है ट्रूकॉलर के एप्लीकेशन में कि ये नंबर ठीक नहीं है या ये धोखाधड़ी वाला नंबर है। तो इस प्रकार के नंबर से या इस प्रकार की ईमेल के लिंक को टच गलती ना करें, टच ना करें। ऐसी ईमेल को हो सके तो जल्द से जल्द क्या करते हैं, अपने ईमेल आईडी से या अपने मोबाइल से तुरंत डिलीट कर दें। चाहे वो किसी भी सोर्स से हो, चाहे वो व्हाट्सएप से आए हो,
चाहे फेसबुक से आया हो, चाहे वो मैसेजेस के थ्रू आया हो, किसी भी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया से अगर आपके पास ऐसा कोई अनऑथराइज्ड लिंक्स आता है जो आपको नहीं क्लिक करना चाहिए, तो वो आप उसको तुरंत डिलीट कर दीजिए, उसको क्लिक मत कीजिए। ये बचने का सबसे अच्छा और सिक्योर तरीका होता है। फिर बात करते हैं नेवर क्लिक अनवांटेड हैकिंग लिंक्स के बाद आता है नेवर गिव आईडी एंड सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर अभी समय में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर किसी की भी कंपनी है, लोग अगर भारत में की बात करें तो भारत में डिजिटल सिग्नेचर हर कंपनी जनरली यूज़ करती है, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो लिमिटेड कंपनी हो, हर एक कंपनी का डिजिटल सिग्नेचर होता है। तो डिजिटल सिग्नेचर किसी को भी ना दें अपना, क्योंकि वो लीगली होता है और कोई भी डिजिटल सिग्नेचर का बेनिफिट उठा सकता है, उसका मिसयूज़ कर सकता है। इसलिए अपने डिजिटल सिग्नेचर को अपने पास ही रखें और डिजिटल सिग्नेचर जब भी यूज़ हो तो अपने सामने ही उसको यूज़ होने दें। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिजिटल सिग्नेचर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नेटवर्किंग की दुनिया से जुड़ा होता है। और नेटवर्किंग दुनिया क्या होता है, फास्ट पूल ऑफ रिसोर्सेज होती है, जहाँ पे हर प्रकार का मटेरियल अवेलेबल होता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे नेवर कनेक्ट फ्री वाईफाई। नेवर कनेक्ट फ्री वाईफाई का मतलब होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स में, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में, बहुत सारे ऐसी गार्डन की प्लेसेस में या पार्क में आपने देखा होगा कि फ्री वाईफाई आपको देखने को मिल जाता है। जैसे ही आपका फ़ोन आप ओपन करके देखते हैं कि मेरे फ़ोन में तो वाईफाई कनेक्ट है, तो आप बड़े खुश हो जाते हैं और उसको वाईफाई को यूज़ करने लगते हैं। भले उसमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो ना हो, लेकिन आपके मन में खुशी हो जाती है कि हाँ, मुझे फ्री वाईफाई मिल गया है और मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, तो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत करें, ये बहुत ही डेंजरस होता है। और हैकिंग का सबसे नंबर 1 का अगर सोर्स कहें तो फ्री वाईफाई होता है। फ्री वाईफाई से क्या होता है, जब आपके किसी फ्री वाईफाई के सर्वर से आप जब कनेक्ट हो जाते हैं तो आपका डिवाइस और आपके डिवाइस के अंदर रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका एक्सेस उस वाईफाई के सर्वर के यूज़र के पास चला जाता है। ध्यान रखिएगा, फ्री वाईफाई का जो एक्सेस होता है वो उसके यूज़र के पास चला जाता है। अब वो आपके इंफॉर्मेशन को किस प्रकार से यूज़ कर सकता है वो आपको नहीं मालूम, वो अनवांटेड तरीके से भी आपकी उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए फ्री वाईफाई का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। अगर आप हमेशा वाईफाई अपनी ऑफ करके रखिए। अगर आपको लगता है कि हमें वाईफाई की ज़रूरत है, अगर आप अपने घर में हैं और सिर्फ ऑथराइज्ड जो आपके घर में है या आपके ऑफिस में है या ऐसी जगह जो आप जानते हैं जहाँ पे वो व्यक्ति बिल्कुल जेन्युइन है, तो उसी का वाईफाई यूज़ करिए। अन्यथा आप किसी भी वाईफाई का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपका वाईफाई क्या है, इंटरनेट का सोर्स है, लेकिन वो इंटरनेट के साथ साथ सिग्नल्स और फ्रिक्वेंसीज और आपके मोबाइल या गैजेट या बात करें आपके डाटा को इनपुट और आउटपुट का भी सोर्स है। तो वो आप उसके सर्वर से कभी बिल्कुल भी कनेक्ट ना हो। फ्री वाईफाई का यूज़ आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें हैकिंग होने की संभावना 99% होती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं यूज़ फायरवॉल एंड पेड एंटीवायरस प्रोटेक्शन ऑन दिस। कहने का मतलब ये है, अगर आप लैपटॉप पीसीज वगैरह यूज़ करें तो आप अपनी हमेशा चेक कर लीजिए कि आपका फायरवॉल ऑन है कि नहीं ऑन है। अगर नहीं ऑन है तो आप अपने कंट्रोल पैनल में जाकर के सिस्टम एंड सिक्योरिटी ऑप्शन में क्लिक करने के बाद फायरवॉल ऑप्शन में जा करने के बाद उसे ऑन कर सकते हैं। ये विंडोज़ में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा फीचर होता है फायरवॉल प्रोटेक्शन का, जो अनवांटेड हैकिंग, अनवांटेड थ्रेट्स और अनवांटेड एक्सेस को होने से रोकता है। फायरवॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी गैजेट की सिक्योरिटी के लिए, आपकी डेटा और इन्फॉर्मेशन और आपकी प्राइवेसी की सिक्योरिटी के लिए ये फायरवॉल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। और साथ साथ आपके मोबाइल में अगर ऐसी कोई प्लेटफॉर्म पड़ी, एप्लीकेशन पड़ी जैसे भीम से रिलेटेड है, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे वो अंदर कोई भी एप्लीकेशन हो, तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको पेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। कौन सा एंटीवायरस? पेड एंटीवायरस। अगर आप बात करें तो गूगल एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे आपको बहुत सारे फ्री एंटीवायरस अवेलेबल होते हैं, आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं।
आपको लगेगा कि हमने तो इंस्टॉल कर दिया, अब तो हमारा फ़ोन बिल्कुल सिक्योर हो गया, अब तो हमें किसी बात की कोई चिंता ही नहीं, अब तो वायरस आ ही नहीं सकते। जी नहीं, आप बहुत गलत सोच रहे हैं अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। क्योंकि फायरवॉल के अलावा अगर सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्शन करता है अनवांटेड हैकिंग, अनवांटेड वेबसाइट्स में जाने से रोकने के लिए और अनवांटेड साइट्स को, और अगर वायरस को अगर पहले से अवेलेबल है वायरस तो को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए और आपके गैजेट को सेफ और सिक्योर रखने के लिए, तो वो होता है पेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आप किसी भी पेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। वैसे मैं अगर मैं सजेस्ट करता तो क्विक हिल, मैकफी, ये सब बहुत अच्छी एंटीवायरस कंपनीज हैं जो बहुत ही मोबाइल की प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत अच्छी प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करती हैं। तो प्रोटेक्शन के लिए आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ज़रूर करना है, और वो भी फ्री नहीं, हमेशा पेड। अगर आपके मोबाइल को भी फाइनेंशियल या एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है आपके मोबाइल फ़ोन में, जनरली लोगों के होती ही है, तो आप अपने मोबाइल को में हमेशा पेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करके रखें। बहुत से लोग क्या होते हैं कि ऐसा एंटीवायरस जैसे मैक एंटीवायरस साइट है, तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन या 1 साल के सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, उन्होंने मोबाइल का भी सब्सक्रिप्शन मिल गया और लैपटॉप या पीसी का भी सब्सक्रिप्शन मिल गया, तो वो सेम सब्सक्रिप्शन से अपने मोबाइल को भी उन्होंने सेव कर लिया और अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप को भी सेव कर लिया। तो बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस हैं जो हर प्रकार की अदर कंपनी से जो देती हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो फीचर्स मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ही बेसिक फीचर्स हैं और लोग इसी में ही धोखा खा जाते हैं। इसके अलावा एक फीचर और है जो मैंने बोर्ड में नहीं लिखा है, वो मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ। वो होता है टेलीफोनिक कॉलिंग फीचर। जी हाँ, मान लीजिए किसी कंपनी की तरफ से आपको जो है फ़ोन आता है कि आप जो है आप इतने पैसे प्रिंट कर चुके हैं, आपको हम एक मैसेज भेजेंगे, उसमें लिंक में आप क्लिक कर दीजिएगा तो हम आपको जो है आपको एड्रेस भेजेंगे। तो ऐसे किसी कॉल पे विश्वास ना करें। जी हाँ, ऐसे किसी भी कॉल पे विश्वास ना करें। साथ साथ एक इस प्रकार के भी फ़ोन आ सकते हैं कि हम इस कंपनी से बात कर रहे हैं या इस बैंक से बात कर रहे हैं, हम आप इस ऑप्शन के लिए 1 का बटन दबाएं या 3 का बटन दबाएं या 5 का बटन दबाएं तो ये हो जाएगा। तो ऐसे भी बटन को बिल्कुल मत दबाइए, इसका भी बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ हो सकता है। उसने पता नहीं कौन सा फीचर लगा रखा हो। तो इन सब रीज़न्स के कारण जो है बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी बरतने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप इन सारे फीचर्स में अगर नहीं मालूम है तो आपके साथ कभी ना कभी भविष्य में धोखा हो सकता है। इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए इन सारे फीचर्स को आप अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। और हमेशा ध्यान रखें, कुछ भी करने से पहले आप भावावेश में मत आइए, जल्दबाजी मत कीजिए। हमेशा सोच समझ के ही अपने फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही सोच समझ के ही आप जो है डिसीजन लीजिए। किसी को भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन भी नहीं देनी है। जैसे कि लोग बहुत ज़्यादा व्हाट्सअप कर देते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब व्हाट्सअप कर देते हैं, तो ऐसा भी ना करें। तो बिल्कुल आपको रिलेवेंट रहना है और कोशिश करना है कि आपको जो है ऐसी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो का मोटिव था वो आपको बताना था कि किस प्रकार से आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, अपने आप को रिलेवेंट तरीके से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आशा है कि हमारे इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी और नॉलेज मिली होगी। मिलते हैं नई जानकारियों के साथ, नए ज्ञान के साथ, नई हम आपको वैल्यू दे सकेंगे अन्य वीडियो के साथ। तो और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब लोग उसको सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।